नमस्कार। मैं दशरथ उपाध्याय और आप देख रहे हैं दशरथ उपाध्याय यूट्यूब चैनल। मोक्षदा एकादशी, जिसको वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं और गीता एकादशी भी बोलते हैं। ये जो एकादशी है, जो मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये शुक्रवार के दिन यानी 25 दिसंबर 2020 को है, पड़ रही है। इसको गीता एकादशी भी बोलते हैं। तो इसका कारण ये रहता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण से इसका नाम है वो गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस गीता एकादशी के अंदर या इस मोक्षदा एकादशी के अंदर हम जितना भी पुण्य का काम करते हैं, जो भी दान धन जो पुण्य देते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। ये मोक्षदा एकादशी के अंदर अगर हमारे घर के अंदर पैसों की तंगी आ गई है, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, तो अपने घर के अंदर है एक घी का दीपक है लगाना चाहिए और घी के दीपक के अंदर 2 लौंग डाल देना चाहिए। जब वो दीपक है जलता रहेगा, तो उसी हिसाब से अपने घर के अंदर जितनी भी दरिद्रता है वो उस दीपक के लो के साथ है वो जल जाएगी। यानी हमारे घर के अंदर है चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई अपना पैसा है ले लिया और देना नहीं चाहता है, तो आप है इस एकादशी के दिन यानी तुलसी का जो पौधा रहता है उसके जड़ों के अंदर है आप घी का दीपक करें और उन्हीं की जड़ों के पास में जो आपका पैसा लिया है, जितने उसके नाम के अंदर अक्षर है उतने लौंग है आप उस लक्ष्मी जी के हिसाब से उस जो तुलसी का जो पौधा है उसकी जड़ों में रख दीजिए और उनका जो जिसने आपके पैसे लिए हैं उनका नाम उधर उच्चारण करना चाहिए। जिससे क्या रहता है कि उनकी जो मति है, जो पैसा आपका लिया, तो उसके जड़ों के अंदर यानी तुलसी के जड़ों के अंदर हम उनके नाम की जितनी लौंग रखेंगे, तो वो लौंग है उसका जो असर है जो धीरे धीरे 11 दिनों के बाद में है वो उसकी जो मति है अपनी तरफ यानी आपकी तरफ है वो फिर जाएगी और उसके दिमाग में ऐसी भावना आ जाएंगी कि फला आदमी का हमने पैसे लिए है, वो पैसे हम कब है जल्दी से जल्दी उसको लौटा दिया जाए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के आप जब भी पाठ पूजा करते हैं तो गीता का पाठ है आप अवश्य करें। गीता का पाठ करने से आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा है वो वहां पर है आने शुरू हो जाएंगे। आप सुबह अगर दूसरा कुछ कौन सा भी पाठ अगर आप नहीं कर सकते तो 11वां अध्याय का पाठ आप जरूर ही करें, जिससे आपके घर के अंदर है जो सुख समृद्धि और वैभव है वो बनना शुरू हो जाता है और लक्ष्मी का आवागमन है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इस बार जो ये एकादशी गिर रही है वो शुक्रवार के दिन गिर रही है और शुक्रवार है माता लक्ष्मी का दिन है। तो माता लक्ष्मी के दिन के हिसाब से ये शुक्रवार बहुत ही महत्व देने वाला है। यानी इस शुक्रवार के दिन ये एकादशी भी है और शुक्रवार भी है, यानी माता लक्ष्मी का वार भी है और साथ में एकादशी तिथि है वो भी गिर रही है। तो एकादशी है भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है और शुक्रवार माता लक्ष्मी जी को यानी साक्षात विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का भी वार उसी दिन उसी साथ में है। तो आपको अगर आपके घर के अंदर है बरकत लानी है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आवागमन करना है, तो आप एक तस्वीर लेना है भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की साथ में और उनके सामने एक घी का दीपक करना है और उसी दीपक के अंदर आप 2 लौंग डाल दो और 2 लौंग डालने के बाद में उनको आप भगवान को यानी लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान को आप जो गुलाब का फूल रहता है वो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी उनके सामने समर्पित कर दो। और एक बात आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, उनके साथ में आप अगर तुलसी दल अगर उनके साथ में समर्पण करेंगे, उनके सामने रखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा उसका लाभ है आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप तुलसी के पत्तों के सहित अगर विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान श्री विष्णु है जो आपके घर पे ऊपर या आपके जितने भी सदस्य है उन सब पर अपनी कृपा है वो हमेशा ही बनाए रखेंगे। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं आ रही है, आपके घर के अंदर
किसी न किसी रूप में दवाखाना चालू ही रहता है, किसी की तबीयत बराबर नहीं रहती है, मन के अंदर जितने भी सदस्य है उनका मन है चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल है वो समर्पित करें। फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन जो आप गुलाब का फूल उनको समर्पित कर रहे हैं, और उसी गुलाब के फूल को आप अपने घर के अंदर जो पीने का जो पानी रहता है उसके अंदर उस जो फूल रहता है उनकी पंखुड़ियों को आप डाल दें, और दिन भर वही पानी अगर पिए तो आपके घर के अंदर जितने भी सदस्य है उनके जो बुद्धि है वो एकदम निर्मल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, और आपके घर के अंदर सुख शांति का माहौल है वो बनना शुरू हो जाएगा। और एक और बात है, अगर आप अपने घर के अंदर सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक हल्दी का उपाय आप जरूर करें। सुबह जल्दी आप उठने के बाद में स्नान वगैरह करके निवृत्त हो गए, और पाठ पूजा करने के बाद में आपको एक हल्दी का है जो अपने जो मेन गेट रहता है, दरवाजा मेन मुख्य दरवाजा, उसके सामने एक स्वास्तिक का है जो चिन्ह जरूरी बनाए, स्वास्तिक हल्दी का बनाना चाहिए। तो हल्दी के स्वास्तिक अगर आप अपने मुख्य दरवाजे के सामने अगर बनाएंगे तो उससे क्या रहता है कि लक्ष्मी का जो आवागमन है वो आपके घर की ओर बढ़ जाएगा। यानी अगर लक्ष्मी बाहर से कहीं बाहर चली जाती है तो वो उस हल्दी के स्वास्तिक के हिसाब से आपके घर के अंदर है वो खींची चली आ जाती है। तो इस प्रकार की ये जो मोक्षदा एकादशी थी, इसके अंदर ये छोटे छोटे उपाय भी थे जो घर के अंदर सुख समृद्धि और वैभव है वो हमेशा बनाए रखने का था। अगर आपके घर के अंदर किसी बच्चे का स्वभाव है चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज्यादा कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय ये इस एकादशी के साथ में आप कर सकते हैं। आप उस बच्चे के वजन के बराबर अनाज है तोलना है, वजन करना है, और वो अनाज है आप किसी मंदिर में दे दो या फिर किसी जरूरतमंद को आप दे दे, तो अपने बच्चे का जो स्वभाव है एकदम निर्मल हो जाएगा। यानी वो गुस्सा जो ज्यादा कर रहा है तो वो गुस्सा करना बंद हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप अनाज नहीं दे रहे या धान नहीं दे रहे तो उनके वजन के बराबर आप अगर मिठाई का वजन भी करके किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर में अगर आप चढ़ा दें या दान के रूप में अगर दे दें तो भी उस बच्चे के जो दिमाग है, बच्चे की जो स्वभाव है एकदम निर्मल हो जाएंगे, एकदम सौम्य हो जाएगा। अगर हमारी ये जो जानकारी है अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।